जय हिंद दोस्त। सैनिकों की पे और पेंशन कैसे बढ़ती है, इसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि सैनिकों को आखिर कौन कौन से वेलफेयर मिल रहे हैं, क्या उन्हें वन रैंक वन पेंशन का पूरा फायदा मिल रहा है, क्या उन्हें ईसीएचएस की सुविधा मिल रही है, क्या उन्हें पे कमीशन का सही लाभ मिल रहा है, क्या उन्हें डीएडीआर का सही लाभ मिल रहा है। और यह बात है, आप देख सकते हो, मंगलवार को श्रीमती सागरिका घोष ने रक्षा मंत्री जी से सवाल किया और राज्यसभा के अंदर 10 मार्च को। और फिर रक्षा मंत्री जी का क्या जवाब आया, इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा काफी लंबा चौड़ा उन्होंने हाई किया है कि सरकार ने जवानों को वन रैंक वन पेंशन दिया। क्या वास्तव में आपने वन रैंक वन पेंशन दिया या जवानों के साथ छलावा किया है? यानी जैसा हम सभी अभी तक जानते हैं, ओआरओपी 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी पिछले 10 साल यानी 1 जुलाई 2014 से लगा करके 1 जुलाई 2024 तक जेसीयू की कितनी तनख्वाह बढ़ी, नायब सूबेदार की कितनी बढ़ी, सूबेदार की कितनी बढ़ी, सूबेदार मेजर की कितनी बढ़ी, लेफ्टिनेंट की कितनी बढ़ी, कैप्टन की कितनी बढ़ी, उससे पहले हमारे जो एनसीओ रैंक या सिपाही रैंक है उनकी कितनी बढ़ी, उसी रेशियो में सेना के अधिकारियों की मेजर की कितनी बढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल की कितनी बढ़ी, कर्नल की कितनी बढ़ी, ब्रिगेडियर की कितनी बढ़ी। तो ये वन रैंक वन पेंशन जहां पर आपने जेसीयू जवान को देना था और वो वन रैंक वन पेंशन का ज्यादा से ज्यादा पैसा उन 3% लोगों को दिया। ऐसे ही कड़वे सवाल पूछे गए तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या क्या जवाब दिया। और उन्होंने कहा है कि जवानों की आपको हर 10 साल बाद पेंशन पे बढ़ती है और पे के साथ पेंशन बढ़ती है। तो आप ये जान सकते हो कि 1 जनवरी 2016 के बाद आने वाले लोगों की पेंशन ज्यादा है या पहले वालों की। यदि पहले वालों की ज्यादा है, फिर 1 जनवरी 2016 में 7वें वेतन के अंदर आपने 2.57 का एक गुमनाम फैक्टर जो दिया वो जवानों को लागू किया और बाकी जितना भी पे लेवल बढ़ता गया अधिकारियों को, इसके लिए आपने 2.62, 2.72, 2.82 तक देके गए। आपने भेदभाव करके पूरा बंटाधार कर दिया और आप इतने मुस्कुरा के सदन में आप जवाब दे रहे हो। आखिर क्या जवाब दिया, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको मैं हमेशा पेंशन बढ़ती है। भाई पेंशन बढ़ती है, कब कब पेंशन बढ़ती है, जरा रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा ये सुन लीजिए। सशस्त्र बलों के दिग्गज यानी वेटरन्स के लिए पेंशन में समय समय पर वृद्धि और उनकी भलाई के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। 10 मार्च 2025 को श्रीमती सागरिका घोष, जो पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा की सदस्य हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा और उन्होंने पूछा कि लगभग हमें ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में कितने लोग हैं, वन रैंक वन पेंशन में कितनों का फायदा हुआ है और आप उनके लिए पुनर्वास के लिए क्या करते हो, आपके लिए जो केएसबी क्या करता है, जेएसबी क्या करता है, ईसीएचएस में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग राज्यसभा प्रश्न संख्या 107 पर माननीय रक्षा मंत्री जवाब देते हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सशस्त्र बलों की संख्या कितनी है, यह सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब दिया कि 10 मार्च 2025 को उन्होंने कहा है कि मैंने इसका उत्तर पटल पर रख दिया है और लगभग 1,02,285 लोग हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य से भूतपूर्व सैनिक आते हैं। और उन्होंने कहा है कि पेंशन निधि का आवंटन, और उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन में कैसा मिला, कितना पैसा मिला, वो एक कॉमन इशू होता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं जवानों की पेंशन लगातार 1/7/2014 से वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की है और उसमें लगातार वृद्धि होती आई है। यानी 1 जुलाई 2014 के बाद 1 जुलाई 2019 और 1 जुलाई 2024 में आपकी पेंशन बढ़ी है, ये माननीय रक्षा मंत्री कहते हैं। उन्होंने इसके अलावा कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि पूर्व पेंशन की दरों के बीच के अंतर को पाटना और हमारा वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य ये था कि जो पुराना वाला पेंशनर है नए वाले पेंशन के बराबर ले। तो आप समझ सकते हो क्या नए वाले पेंशनर्स की पेंशन ज्यादा है 2016 के बाद है पुराने वालों की। मतलब टोटल उल्टी गंगा बह रही है और ये सीधी गंगा बहाने के चक्कर में शायद इनको खोल के माननीय रक्षा मंत्री जी को किसी सचिव ने ये नहीं बताया है कि जितने वन रैंक वन पेंशन टेबल नंबर आप ओआरओपी 1 और ओआरओपी 3 में क्या कोई अंतर है। अरे क्या अंतर नहीं कि 2014 से 2024 तक किसी की सैलरी नहीं बढ़ी होगी, नॉर्मल आपका सर्विस इंक्रीमेंट बढ़ा होगा, तो फिर अंतर कहां है? आपने तो अंतर ही खत्म कर दिया, अंतर पाटने की बात तो दूर है। और उसके बाद कहा
कि मैं हर महीने सैनिकों को मासिक पेंशन देता हूं, हर महीने मासिक पेंशन देता हूं और पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर के माध्यम से पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता हूं। और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के आदेशानुसार जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में बहुत सारी योजना है जो उनके बच्चों फैमिलियों के लिए होती हैं। और उन्होंने पूर्व सैनिक अंशदायी योजना ईसीएचएस के माध्यम से और उनके स्वास्थ्य की देखभाल में करता हूं। इसके साथ उन्होंने कहा है हर 10 साल में एक पे कमीशन होता है, उसके हिसाब से सैनिकों की पेंशन बढ़ती है। हर 6 महीने में उन्होंने कहा है कि डीआर मिलता है, यानी महंगाई राहत, यानी जो डीए के समकक्ष होता है उससे उनकी पेंशन बढ़ती है। यानी इन्होंने अपने हिसाब से आपकी खूब, उन्होंने कोई वेलफेयर की कमी नहीं छोड़ी होगी। और शायद इनका जो वक्तव्य सुन रहे होंगे सबने मेज थपथपा के स्वागत किया कि सैनिकों के ऊपर धन वर्षा हो रही है। अभी आप डीए की बात करो तो अभी भी इनको डीए की घोषणा करने में इनकी नानी मर रही है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 7 साल में इतना कम डीए केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे वो सैनिक है, पेंशनर है, उनके लिए दिया जा रहा है और अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई जो कि होली से पहले होनी थी। 8वें वेतन आयोग में हम बराबर मांग कर रहे हैं कि भाई सैनिकों के लिए अलग से हो, अलग से नहीं हो तो फिटमेंट फैक्टर कॉमन हो, यानी जिसकी तनख्वाह कम है उसका फिटमेंट फैक्टर कम, जिसकी सैलरी ज्यादा उसका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा, यानी कि आज यदि उनकी डबल है तो 8वें वेतन आयोग में उनकी हमसे 4 गुनी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज हैं जो कि ये लोग बात न करते हैं, न सुनते हैं और ना ही समझते हैं, सिर्फ अपनी राम कहानी, राम कथा गाते रहते हैं और वही सदन में गाते हैं, वही सदन के बाहर गाते हैं। तो दोस्तों ये थे रक्षा मंत्री के, आपने देखा होगा जवाब। अभी जैसे ही कि सैनिक संगठनों ने कसम खाई है जंतर मंतर से कि इस बार जितने भी ज्ञापन दे रहे हैं वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के ज्यादा अलर्ट है और अगली रैली उनकी अप्रैल को होगी। और इसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, हम सरकार से किसी न किसी तरीके से मिलकर के ज्ञापन देंगे और सैनिकों की वन पेंशन या अन्य प्रकार की मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये था अपडेट, धन्यवाद।